दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आप भी अपने खेत के आसपास बाउंड्री लगाना चाहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा एक अनोखी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है तार फेंसिंग योजना। इस योजना के तहत आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपकी तार फेंसिंग आपको करवाना रहेगा तो उस तार फेंसिंग को करवाने के बाद में एक आवेदन आपको करना रहेगा। आवेदन कैसे होगा वो पूरी प्रक्रिया में मैं आपको बताऊंगा। तार फेंसिंग योजना के अंतर्गत आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब जितना भी आपका जो चार्जेस रहेगा उस चार्जेस में 35% तक आपको अनुदान मिल जाएगा। सरकार की इस पहल से आपके खेतों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए आपको तार फेंसिंग योजना करवाना अनिवार्य है। मतलब आप सभी को अपने अगर खेत को सुरक्षित रखना है तो आपको तार फेंसिंग योजना के तहत आपको एक तो सब्सिडी भी मिलेगी और आपके खेतों को सुरक्षित भी रखा जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं आपको जब फॉर्म भरूंगा तब उसमें आपको वहाँ पर देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अनिवार्य रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना रहेगा और डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या रहेगी। जब आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को तो डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या रहेगी, वो साइज़ भी आपको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको व्यवस्थित आपको रखना है, ये सारी जानकारी पहले आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कुछ रहेगा सारी जानकारी XYZ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल रहेगा mpfts.government.in। इस वाले पोर्टल से आप यहाँ पर आप अपने फॉर्म को आवेदन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवीन रजिस्ट्रेशन, जैसे आप नवीन रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। नवीन रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्वप्रथम आपकी एक प्रोफाइल बनेगी। उस प्रोफाइल को आपको बनाना रहेगा। प्रोफाइल बनने के बाद में जो आपका जो फॉर्म है उसको हम अप्लाई करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो एक OTP आपके पास उसी मोबाइल पर ही आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP लेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, इसे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की जानकारी आएगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे किसान का चयन, प्रकार का चयन तो कृषक हो गया, इसके बाद सिकमी किसान हो गया, इसके बाद उद्यमी हो गया या फिर भूमिहीन किसान। तो यहाँ पर आपको कृषक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे की नेक्स्ट प्रोसेस आपको कर लेना है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले जो भी संभाग लगता है उसे आपको चॉइस करना है, कौन सा जिला लगता है, यहाँ पर वर्ग कौन सा लगता है। ध्यान रखिएगा ST SC के साथ में OBC का इसमें ऑप्शन नहीं, तो आपको जनरल में ही OBC को भी आपको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर आपकी जाति OBC में आते हैं तो नीचे सर्टिफिकेट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जेंडर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं भूमि की, कितनी भूमि में आपको लगाना है वो भूमि की यहाँ पर पूरी हेक्टेयर में आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप भूमि में वन पट्टाधारी हो तो आपको यस करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसे आपको क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो भूमि हमने ऐड किया है उसे आपको यहाँ पर हेक्टेयर में आपको दिखाना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट होने के बाद में विकास खंड कौन सा है वो आपको चॉइस कर लेना, मतलब आपका ब्लॉक कौन सा है। यहाँ पर आपकी जो भी पंचायत लगती है पंचायत को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। जो भी आपकी पंचायत लगती है पंचायत आपको चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर पंचायत को चॉइस किया, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए, आपको ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पंचायत आ गया, पंचायत आने के बाद में यहाँ पर आपका गांव, जैसे आपके उसमें एक पंचायत में 2 गांव लगते हैं तो जो भी आपका गांव है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके नाम के आगे मिस्टर मिसेस जो भी लगाना है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका नाम इंग्लिश में आपको दर्ज करना रहेगा। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है वो आधार कार्ड के अनुसार ही आपको इंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने फर्स्ट नेम मिडिल नेम दोनों एक ही उसमें आएगा। लास्ट नेम जो रहता है वो आपको उपनेम में यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड जो भी है तो आपको यहाँ पर पिता अगर आपने चॉइस किया तो पिता में यहाँ पर पिता का नाम आपको लिख देना है। पिन कोड आधार कार्ड के अनुसार ही लिख देना है। जीमेल ID कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो दे सकते हो। एड्रेस पूरा आपको वहाँ पर ऊपर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर एक से अधिक अगर आपके पास खसरा है तो आपको 1 बाय 1 ऐड करना रहेगा। मतलब अगर आपका एक से अधिक खसरे हैं तो 1 बाय 1 आपको ऐड करना रहेगा। मैं बताऊंगा सारी जानकारी। राजस्व भूमि है या फिर वन पट्टा, तो हम राजस्व में आते हैं तो राजस्व करेंगे। यहाँ पर जो खसरा आप ऐड कर रहे हैं उसमें कितनी आपकी ज़मीन है वो हेक्टेयर में आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, एकड़ में या फिर बीघा में आपको नहीं दिखाना, यहाँ पर हेक्टेयर में आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर कुआं, नलकूप, तालाब या फिर नहर, इनमें से कौन से मोड से आप सिंचाई करते हैं।
खसरा नंबर आपको यहाँ पर प्रविष्ट कर देना है, ये आपके B1 या फिर खसरा उसमें बाई बुक में से मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे वापस से आपको यहाँ पर पूछा जाता है तो उसका खसरे का अनुमानित भूमि क्षेत्र क्या है, तो ऊपर जो लिखा है वही वापस से यहाँ पर आपको प्रविष्ट कर देना है। यहाँ पर देखेंगे खसरा जो नंबर रहता है उसमें कितने मेंबर आपको उस खसरे में नाम ऐड है, जितने भी मेंबर ऐड है, अगर एक है दो है तो यहाँ पर आपको वो संख्या दिखानी होगी। मेरे खसरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं स्वयं हूँ, तो मैंने एक कर दिया। यहाँ पर देखेंगे टोटल जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसे आपको यहाँ पर खसरा ऐड करें। जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे खसरे को भी ऐड करना रहेगा, तो वापस से वहीं पर चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जानकारी जो मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वैसे वैसे आपको दूसरा खसरा उसकी जो भी संख्या रहती है, जो भी खसरा रहता है उस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड किया, जो भी आपका नल कुआं वगैरह सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। खसरा नंबर आपको वापस से दूसरा डालना रहेगा। इसके बाद में उस खसरे की जो भी यहाँ पर भूमि क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद में उस खसरे में कितने मेंबर है वो आपको यहाँ पर संख्या दिखाना रहेगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो वापस से पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए वापस से हमने जैसे जो भी खसरा मेंबर है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, इसे आपको खसरे को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड करें मतलब खसरा जोड़ें, तो ये दोनों खसरे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर टोटल आपकी जो भूमि है वो भी दिख जाएगी। यहाँ पर देखेंगे बैंक का विवरण, तो बैंक का विवरण में यहाँ पर IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली फेस होकर के आ जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी आधार कार्ड को आपको यहाँ पर जोड़ना है, दूसरे अकाउंट को आपको ऐड नहीं करना है जिससे DBT इनेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका अकाउंट नंबर आपको प्रविष्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है सर्च। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक है वो आपको यहाँ पर फेस होकर आ जाएगी, आपकी बैंक मौजूद है। यस करेंगे, यस करने के बाद पूरी जानकारी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपका फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटो जो भी है उसे आपको अपलोड कर देना है। खसरा B1 की जो बात है तो खसरा या फिर B1 दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो। बैंक पासबुक आप यहाँ पर लगाएंगे, जाति अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जब ऐड करेंगे तो 200 KB से कम की साइज़ होना चाहिए, 200 KB से कम और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, PDF भी हो तो चलेगा लेकिन 200 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये साइज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब कंप्लीट होने के बाद आपको सुरक्षित वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ये जानकारी, जैसे मैंने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं सभी इस प्रकार से पहले आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको सुरक्षित वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके जैसे आप करते हैं तो आपके सामने आपका एक नंबर आएगा, एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस रजिस्ट्रेशन को पहले आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये बाद में काम आएगा आपको। तो यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसे एक बार आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे अभी आपको अच्छा लगे। अब जैसे ही आपको यहाँ पर जैसे हम ओके करते हैं तो आपके सामने एक स्लिप मतलब आपकी जो प्रिंट आउट है, जो आपकी प्रोफाइल बनी है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ये प्रोफाइल को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद में वापस से चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जानकारी वापस से इस प्रकार से आएगी। अब आपको करना क्या रहेगा, कृषक लॉगिन। यहाँ पर आपके सामने लिखा है कृषक का लॉगिन करें। जैसे आप यहाँ पर कृषक का लॉगिन करते हैं तो कुछ जानकारियाँ यहाँ पर भी आपको फॉलो करनी रहेगी। क्या क्या रहेगी वो समझ लीजिए। यहाँ पर हमने जैसे इसको यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो डालेंगे। आपके पास पासवर्ड बना हो तो पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड नहीं हो तो आप यहाँ पर आई है OTP नहीं है हमारे पास, हमने सेंड नहीं किया अभी, तो यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। फर्स्ट में आपको सेंड OTP करना रहेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो एक OTP आपके पास आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर आई हैव OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर एक OTP जो आपके पास मोबाइल पर आएगा उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ तक की प्रोसेस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर OTP सेंड करते हैं तो एक पासवर्ड आपको बनाना रहेगा। आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाएंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होता है, इसके बाद में देखिए वापस से आपसे पूछा जाता है, एक बार फिर से आपका पासवर्ड डलवाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है नवीन योजना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर नवीन योजना के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पहले आपको EKYC करनी रहेगी।
आपके आधार कार्ड की ई-केवाईसी आपको करना ज़रूरी रहेगा। ई-केवाईसी करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, ये वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर आधार ई-केवाईसी के ऊपर क्लिक करते हैं, 2 मोड आता है, चाहे आप आधार कार्ड के ओटीपी से या फिर बायोमेट्रिक, जैसा भी आपके पास सुविधा हो। हम बायोमेट्रिक से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ओटीपी से कर रहे हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे, आधार कार्ड इंटर करने के बाद मैं जानकारी सत्यापन करता हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू, जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उसी पर, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, वापस से नवीन योजना के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब जैसे यहाँ पर नवीन योजना के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारी थोड़ी देर के लिए फेच होगी। यहाँ पर आपके सामने योजना का प्रकार, इसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई है। अब सबसे ऊपर वाला जो एक यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा, लेकिन बाकी के बहुत सारी इसमें योजनाएं दी गई है, आप चाहें तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर MIDH, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी इसमें जानकारी दी गई है, मसाला योजना, फलाना ठिकाना। अब यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर संरक्षित खेती, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। ऊपर से तीसरे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जाली के लिए स्थायी सपोर्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर किया जाली के लिए स्थायी सपोर्ट, इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, मतलब अभी योजना का कुछ कार्य बाकी है। तो जब ये योजना चालू होगी तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ तक की प्रोसेस तो मैंने बता दिया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। किसी और जानकारी के लिए आप यहाँ पर ऐड करते हैं, किसी और जानकारी को लेते हैं, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपके सामने पूछा भी जाता है कि और कौन कौन सी, जैसे मान लो ग्रीन हाउस है, पोलियो हाउस है, तो यहाँ पर अलग अलग जो जानकारियाँ वो सब चल रही है। लेकिन यह तार फेंसिंग योजना का अभी प्रोसेस अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।